हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट क्लास 11। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो उसका सबसे पहला जो चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यू नो एवरीवन दैट कि आपको इस जो पहला यूनिट है उसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज यहीं से हमको पता चलता है कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स क्या क्या हुए हैं, है ना, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन और करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। और वन मोर चीज़, एक चीज़ जो कि अभी हमारे पीएम मोदी और हमारे फिजिकल एजुकेशन में एक चीज़ ऐड कर दी गई है, जो कि सबको पता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया मूवमेंट। तो यू नो दैट कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 कंसेप्ट से मिलकर हमारी पहली यूनिट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन बन जाती है ओवरऑल। तो चलो फिर इस बात की देर है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो सबको पता है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। सबको पता है कि इट्स एजुकेशन अबाउट फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजेस एंड स्पोर्ट्स। यू नो दैट, है ना। बट इट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी, इट्स डिपेंड ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। आपको डेफिनेशन में यही लिखना है कि इट्स एजुकेशन अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट्स एजुकेशन अबाउट अवर गुड हेल्थ, इट्स एजुकेशन अबाउट अवर मेंटल डेवलपमेंट, इट्स एजुकेशन अबाउट अवर सोशल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन देनी है, और अगर आप चाहते हो, है ना, तो इसके अंदर आप एक छोटा सा मतलब राइटर का नाम लिख के एक डेफिनेशन और सिंपल सी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो आपको उससे मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एम क्या है, मेन मोटो क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्यों बनाया गया, है ना, फिजिकल एजुकेशन हमारे सिलेबस में क्यों लाया गया। तो सबसे पहले बात होती है इसके एम की, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका एम क्या है। इट्स द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रमोट द फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब इट्स द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। लाइक मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, और आपका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। और आप अगर एक और पॉइंट नोट करके लिख देते हो, दैट मीन्स कॉल्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा आप लोगों का कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। देखो इसके अंदर भी यही दे रखा है, डेवलप फिजिकल फिटनेस, प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग, इंकरेज टीम वर्क, है ना, सोशल स्किल्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा कि इंप्रूव अवर फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल्स, हेल्थ थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई सा गेम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या कोई सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं जहां हम फिजिकल फिटनेस कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटल डेवलपमेंट। अब स्वाभाविक सी बात है, हमको नाम से ही पता चल रहा है मेंटल डेवलपमेंट मतलब हमारा मेंटली स्ट्रांग होना। ठीक है, अगर हम कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई सा भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो देखो इसमें डेफिनेशन लिखा है मेंटल डेवलपमेंट में टू प्रमोट मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड लर्निंग थ्रू मूवमेंट एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है इससे। ठीक है, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अलर्टनेस आ जाती है हमारे अंदर। तो ये सब चीजें मेंटल डेवलपमेंट में आ जाती है दोस्तों। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लिखना है इसके अंदर। अगर आपसे डिफाइन करने का बोला गया है देन टू यू डिफाइन द डेफिनेशन। ठीक है, ओके, तो थर्ड आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या लिखा है इन लोगों ने, तो इन्होंने लिखा है टू डेवलप सोशल स्किल, टीम वर्क एंड फेयर प्ले थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जब भी हम अगर हम हमारे स्कूल में हैं या हमारे कहीं पे भी हैं और सोसाइटी में हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बिकॉज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा फेयर प्ले, टीम वर्क, वो सब चीज़ें आती है, तो वहाँ से हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, आप न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के अंदर भी लिख सकते हो टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी, पोस्चर एंड प्रिवेंट इंजरीज। ऑब्वियस सी बात है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमको कोऑर्डिनेट, बैलेंस, एजिलिटी, पोस्चर, प्रिवेंट, इन सब चीज़ों से भी हमको न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, हमारी इंजरीज बचती हैं। ये सब चीज़ें लिख सकते हो। फिर मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, टू फोस्टर इमोशनल वेलबींग, सेल्फ अवेयरनेस, राइज थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। तो ओवरऑल जो इसकी डेफिनेशन बनती है दोस्तों वो ये होती है कि आप इमोशनली भी बहुत अलर्ट हो जाते हो। इमोशनली भी मतलब हमारे जो इमोशंस नहीं होते, जैसे हैप्पीनेस, हम कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, हम कोई सी भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है हमारे अंदर क्या होती है, अगर हम कोई सा भी गेम खेल रहे हैं तो हमारे अंदर अग्रेशन आ जाता है ना, जॉयनेस आ जाती है, एकदम से हैप्पीनेस आ जाती है। ठीक है, या हम किसी चीज़ को बिल्कुल चेयरफुल तरीके से चेयर करने लग जाते हैं, तो ये सब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ से ग्रो होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मैंने एक और बता रहा था मैं आप लोगों को कि आप इसके अंदर एक चीज़ और लिख सकते हो, इसके अंदर दिया नहीं है बट आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो दोस्तों। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब आई थिंक कि साधु ऋषि मुनि बन जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, बिल्कुल वो वाला मतलब नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, और पॉजिटिवनेस होना चाहिए। स्पिरिचुअल मतलब दैट थिंग। ठीक है, क्या पॉजिटिवनेस के साथ किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करो तो आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हो और वहां से भी आप बहुत डेवलप हो जाते हो। तो ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स। हम बात कर लेते हैं अब हमारे इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे कि इसका एक और इंपॉर्टेंट तुमको टॉपिक है कि हम इसके अंदर करियर इन फिजिकल एजुकेशन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि आप क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। इसके अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन दे रखा है, ऑल इंडिया काउंसिल दे रखी है, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट दे रखा है, ठीक है, इंक्लूजन ऑफ इन सर्कुलम फिजिकल एजुकेशन दे रखा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया साइंस दे रखी है, नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम दे रखा है, प्रोमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस दे रखा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, बट हमारा जो मेन टॉपिक है हमको देखना था, क्या देखना था, जैसे मैं बताता हूँ तुम लोगों को, वेट अ मिनट।
या करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो हमारा क्या क्या प्रोग्राम है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग लाइन में। तो इन द टीचिंग लाइन व्हाट इज द करियर इन फिजिकल एजुकेशन, यू नो दैट कि यार पीआरटी टीचर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, या फिर हम बात करें टीजीटीज की जो 8 क्लास 9 क्लास तक 10 क्लास तक जो बच्चों को स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। फिर हम बात कर लें टीचिंग करियर में ही, तो आप अगर बीपीएड एमपीएड करते हो, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ले लेते हो, या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ले लेते हो, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो। 11 12 क्लास में आजकल सीबीएसई ने कंपलसरी करा है कि फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी किया है, तो ठीक है, आप वहाँ पे वो भी पढ़ा सकते हो, उसमें ज़्यादा स्कोप होता है ना। आप किसी टीचिंग करियर की बात करें और तो हम लिख सकते हैं कि यार हम किसी कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, या है ना। तो ये सब चीज़ें टीचिंग करियर की बात हो जाती है कि इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती है। अब कोचिंग की बात हो रही है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोचिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो आप कोचिंग के अंदर क्या कर सकते हो, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आप लोग साई का एक इंस्टीट्यूट होता है ना, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जो एक यूनिवर्सिटी जहाँ से स्पोर्ट्स कोचेस को कोर्सेज प्रोवाइड करती है, 1 2 साल के कोचेस करवाते हैं, ट्रेन करते हैं पर्टिकुलर एक गेम के ऊपर। तो उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी स्कूल में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके बहुत एक्टिव चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हो स्पोर्ट्स की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड देन आप लोग और क्या कर सकते हो, तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में घुस सकते हो, है ना, कि कोई सा भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, है ना। तो आपने कोई सी डिग्री ली है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो आप उसके अंदर जा सकते हो, आप पूरा ओवरऑल इवेंट को मैनेज कर सकते हो। तो ये हो गया। और अब फिर बात करते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंस के अंदर, आपको ये लिखना ही है स्पोर्ट्स मेडिसिन, है ना। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप बात करें, आपने कोई सी यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मेडिसिन की डिग्री ली है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एज अ फिजियो काम कर सकते हो, है ना। आप ठीक है, एज अ फिजियो काम कर सकते हो, जो टीम के साथ नहीं रहते हैं, बड़ी बड़ी टीमों के साथ रहते हैं, क्रिकेट टीम के साथ फिजियो होता है उसका, जो अगर किसी का एंकल ट्विस्ट हो गया है ना, किसी को मसल में स्ट्रेन आ गया, तो उसको रिपेयर करना, है ना, किसी को इंजरी हो गई है तो उसके लिए उसको जो फिजियो वो देता है, ट्रेनर का कोर्स होता है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू होता है दोस्तों। तो ये लिख सकते हो। फिर एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स होता है, अगर आपकी जैसे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करें, तो आप जैसे कि आप देखते हो टीवी के अंदर, है ना, अगर हम बात करें क्रिकेट की बात करें आज की तारीख में, तो स्टार स्पोर्ट्स पे जितने भी ये एंकर होते हैं ना, आशा बुगले है और जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, ये कहाँ से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का ही कोर्स है। मतलब इंडिविजुअली ये बोल सकते हो कि इनकी इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी होती है, अगर आपकी भी इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो। देन टू आप इसके अंदर घुस सकते हो और आप एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो या एंकर बन सकते हो, स्पोर्ट्स के थ्रू आप बातें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे कोर्सेज होते हैं, और जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजिकल, जो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साई, है ना, और जितनी भी यूनिवर्सिटी से जो भी सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, योगा के अंदर जो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा ऑफ योगा और ठीक है, मास्टर ऑफ योगा, है ना, बैचलर ऑफ योगा, और जितनी भी चीज़ें होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारे कोर्सेज के आप नाम लिख सकते हो इसके अंदर। तो आप ये भी चीज़ें लिख सकते हो। देन टू आप बात कर लेते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जो भी बताने वाला था आपको, जैसा कि चैप्टर का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो चेंजिंग ट्रेंड की बात कर लें हम दोस्तों, तो चेंजिंग ट्रेंड में क्या क्या हो गया, आप खुद सोचो कि चेंजिंग ट्रेंड में हमारे पास क्या क्या हो गया है। देखो आजकल चेंजिंग ट्रेंड की बात करें ना, तो हर गेम में ट्रेंड्स, जो हमारे चेंजिंग ट्रेंड्स है वो अलग अलग हो गया स्पोर्ट में। जैसे कि हम बात कर लें प्लेइंग सरफेस की, तो फुटबॉल की जो प्लेइंग सरफेस आजकल मतलब कहीं पे पानी गिर जाता था तो हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं होते थे, आजकल आर्टिफिशियल ग्रास होने लगी है, मतलब आर्टिफिशियल घास आने लगी है, जैसे ग्राउंड 2 मिनट में सूख जाता है। तो ये सब ट्रेंड्स फुटबॉल में चेंजेस हो गए हैं, है ना। और अगर हम लॉन्ग टेनिस की बात करें तो वो भी एक आजकल मैट पे होने लग गया है, जो फटाफट से सूख जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट की बात करें तो वो फटाफट से बास्केटबॉल में भी होने लग गया है, ठीक है, फटाफट से यही सब चीज़ें होती है कि वो कोर्ट भी फटाफट इंडोर आउटडोर के अंदर अच्छी फैसिलिटीज करने लग गया है। एनबीए प्लेयर्स देखते ही हम कैसे बिल्कुल इंडोरली बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। फिर हम वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल का कोर्ट भी, जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है आजकल वुडन सर्फेस का दे दिया गया है, ठीक है। पहले काय का होता था ऐसी मतलब धूल में या मिट्टी में खेला करते थे, ठीक है। हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी कितनी सारी चीज़ें नहीं हो गई है, पहले क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता था, है ना। मतलब हमने जो पुराने देखे होंगे प्लेयर्स, वो बिल्कुल लकड़ी के पैड्स लगाया करते थे, उनके हेलमेट भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे, है ना। और आजकल कितनी सारी चीज़ हो गई है, थर्ड एम्पायर आ गया है, कितने सारे रूल्स नए नए आ गए हैं ना, है ना। अब तो कितनी सारी चीज़ें हो गई है जिससे आप फटाक से हर चीज़ों को पकड़ लेते हैं, स्टंप्स में भी लाइट जलने लग जाती है दोस्तों। तो ये सब कैसे हुआ है, ये चेंजिंग स्ट्रेंथ ही हुआ है। हॉकी में भी ये सब पता चल जाता है हम लोगों को, ठीक है। हमको दिखता ही है हॉकी के अंदर भी आजकल आर्टिफिशियल टर्फ हो गया है, वहाँ पे भी ग्रास का टर्फ नहीं रहता है, मतलब आप पहले घास में खेली जाती थी हॉकी, आजकल आर्टिफिशियल टर्फ पे खेली जाती है ना। और कैमरे से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ओवरऑल चेंजेस तो हुए हैं। ये अपन प्ले सरफेस की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वियरेबल गियर्स, जो भी मतलब पहनते हैं, जैसे कि कोई एथलीट है तो वो ट्रैकर्स पे दौड़ने के लिए अच्छे वो शूज़ करता है, पहनता है। स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट क्लॉथिंग हो गई है ना। और हेलमेट्स बिल्कुल नए नए आ गए हैं। अब इक्विपमेंट्स की बात करें, है ना, तो क्या क्या चीज़ें, कार्बन फाइबर हमको देखने को मिल जाता है, 3D प्रिंटिंग होने लग गई है, ठीक है। स्मार्ट इक्विपमेंट्स आने लग गए हैं, ठीक है। हर मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, हेलमेट्स बिल्कुल नए तरीके के आने लग गए हैं ना, एल्बो गार्ड, बैक गार्ड, ठीक है, शिन गार्ड, या कोई से भी पर्टिकुलर गेम की बात कर लें तो हम सब चीज़ों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बिल्कुल नए नए आने लग गए हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी वजह से भी, टेक्नोलॉजी कल एडवांसमेंट में भी नया नया चीज़ होने लग गई है। आजकल क्या क्या होने लग गया है, हर गेम का हमको डाटा मिल जाता है फटाक से, हर गेम का हमको वीडियो मिल जाता है, वीडियो एनालिसिस होने लगे हैं। तो एक आप वीडियो एनालिसिस से मेरे को ये चीज़ याद आ गई है, आप अपने जो करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन, उसमें वीडियो एनालिसिस का कोर्स भी होता है, तो वो भी स्पोर्ट्स के अंदर ही होता है, तो वो भी लिख सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। अब फिर बात करते हैं और क्या हो गया, है ना। तो अपन स्मार्ट स्टेडियम्स हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल नए नए स्टेडियम्स हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हो गई है, जैसे कि हम देखते हैं कि नए नए चैनल्स पे हमको टीवी पे दिखाया जाता है, स्टार स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ है, सबको पता है। तो खेलो इंडिया के प्रोग्राम की एक छोटी सी पहले शॉर्ट डिफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, जो कि इसमें दे रखी है। खेलो इंडिया इज अ national program launched by the government of India in 2018 with the aim of developing sports at the grassroots level and the nurturing young talent across the country. The program seek to create a sport ecosystem that will enable India to achieve sporting excellence in the year to come. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ना, हमारे यहाँ के जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने लॉन्च किया था। मैं आपको डेट भी दे देता हूँ, 31 जनवरी 2018 में लॉन्च किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको। और इसको लॉन्च करने का एम एक ही है कि यार हमारे यहाँ जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, या जितना भी मैंने आप लोगों को बताया जो ट्रेंड्स नहीं थे, चेंजिंग ट्रेंड्स, वो अब
खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू नए नए देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर 121 मेडिस मतलब 121 डिसिप्लिन दिए रखा है, मतलब 121 गेम्स को लेके चेंजेस किए गए हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और खेलो इंडिया प्रोग्राम अभी तक 5 बार हो चुका है और सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 2018 में, और अभी जो लास्ट टाइम हुआ है हमारा 2022 में, वो हमारे एमपी मध्य प्रदेश में हुआ है, भोपाल में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी लिखनी है अगर कुछ पूछता है तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। और अब इसकी बात कर लेते हैं हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो आपको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स देखने को मिल जाएंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देखने को मिल जाएंगे, टैलेंट एंड डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स में आती है कि मतलब आप क्या क्या इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टैलेंट सर्च करना, है ना, अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ठीक है, खेलो इंडिया को यूनिवर्सिटी गेम पे लाना, खेलो इंडिया को स्कूल गेम्स के माध्यम से आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखनी है। ऐसे ही फिट इंडिया प्रोग्राम है, तो फिट इंडिया प्रोग्राम की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। तो फिट इंडिया प्रोग्राम इज अ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 विद द एम ऑफ प्रमोटिंग फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये भी इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। वो 2018 में लॉन्च हुआ था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इसको भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मोदी ने जी ने लॉन्च किया था। इसके थ्रू भी हमको फिजिकल फिटनेस बढ़ानी है, ठीक है। और यही इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी यही आता है, देखो, कि फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया एक्टिव टुडे, फिट इंडिया स्कूल रेटिंग, फिट इंडिया साइक्लोन, है ना, फिट इंडिया ऐप, ये सब जो चल रही है ना, जिसके थ्रू आपको फिटनेस दिखाई जाती है, या जितनी भी योगा दिखा जा रहे हैं टीवी के अंदर, या फिट इंडिया स्कूल रेटिंग किसकी कितनी चल रही है, कौन सा स्कूल सबसे, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरीके से उद्देश्य ये पूरे कर रहा है फिट इंडिया मूवमेंट। तो ठीक है, ये तो था छोटा सा शॉर्ट सा आपका कंक्लूजन। तो ओवरऑल आप लोगों को, मेरे को लगता है जहाँ तक कि मैंने जितना समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना तुम्हारे भाई के चैनल को। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।